जय श्री राम दोस्तों। हाल ही में हमारे भारत के पूज्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अनाउंस किए कि जल्द ही यानी 22 जनवरी के दिन रामलला को अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। एक ऐसा दिन जिसकी इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां समाप्त हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में सैकड़ों लोग अपनी प्राणों की आहुति दे दी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार पूरे 500 सालों से किया जा रहा था, वो आज पूरा होने को है। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए जरा सोचिए कि 16वीं शताब्दी में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो अयोध्या में राम मंदिर देखे। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर के हक पाने के लिए पहली बार कोर्ट में गए थे। आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर के लिए अपनी जान गंवाए। ऐसे भी लोग जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाइयों में बिता दिए। आज वे लोग हमारे बीच नहीं और ये दिन वो देख भी नहीं पाए। हम और आप भाग्यशाली है जो जीते जी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर देखने जा रहे हैं। वो प्रभु राम का मंदिर जिसको आज से 492 साल पहले बाबर ने गिरवा दिया था। तो आज इस वीडियो में हम राम मंदिर के पूरे 500 साल के संघर्ष की कहानी सुनाएंगे ताकि आपको पता चल सके यह लड़ाई कितनी पुरानी है, इसके क्या मायने हैं हमारे लिए। इसके पीछे का कोई 10 या 12 साल का संघर्ष नहीं है, बल्कि सैकड़ों साल तक का लड़ाई है कि आपको यह पता चल सके कि सच्चाई की लड़ाई रातों रात जीती नहीं जा सकती। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट, यही विनती है कि इस वीडियो को अंत तक देखे और राम मंदिर के पीछे की सच्चाई पूरी जान ले और अपने सर्कल में हर जानने वाले इंसान को यह वीडियो शेयर करे ताकि उन सभी को पता चल सके कि राम मंदिर के पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों हुआ था राम मंदिर पर विवाद। शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। 9 नवंबर 2019 जब राम मंदिर के हक में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि राम मंदिर बनेगा तो हर कोई खुशी से झूम उठा और हो भी क्यों ना। आखिरकार 134 साल बाद इस मसले का फैसला आया था और ये फैसला इतनी आसानी से नहीं मिला। इसके लिए बहुत से चुनौतियों से गुजरना पड़ा था। तो चलिए एक नजर डालते हैं अयोध्या से लेकर राम मंदिर बनने तक का सफर पर। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज वैवस्वान के बेटे वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से अयोध्या पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा था। यहीं पर राजा दशरथ के महल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान राम के काल में अयोध्या इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। यानी उस समय अयोध्या स्वर्ग के समान सुंदर होता था। कहते हैं कि भगवान श्री राम को जब जल समाधि यानी धरती को छोड़कर वैकुंठ जाने के बाद अयोध्या बिखर सा गया, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण किए। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी के 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। सूर्यवंश के आखिरी राजा बृहदबल ने यहाँ शासन किया। महाराजा बृहदबल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुआ था। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु के बाद मानो अयोध्या उजड़ सी गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार कौशल राज बृहदबल की मृत्यु के बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते हुए अयोध्या तक पहुँच गए। थके होने के कारण वे अपनी सेना के साथ अयोध्या के सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय वहाँ पर घना जंगल था और बसावट भी नहीं था। कथाओं के अनुसार महाराजा विक्रमादित्य को वहाँ जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। तब उन्होंने अगल बगल के ऋषि मुनि से पता किया तो उनको पता चला कि यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि अवध है। उन संतों की बात मानकर विक्रमादित्य ने वहाँ एक भव्य मंदिर के साथ साथ कुएं, तालाब एवं सुंदर महलों का निर्माण किए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था जो कि बहुत ही सुंदर था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने इस मंदिर को समय समय पर देख रेख की। उन्हीं राजाओं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर को सुधार कार्य करवाया था। इसके बाद ईसा के 11वीं सदी में कसौड़ी के राजा जयचंद आया। इसके बाद उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के इंस्क्रिप्शन को हटाकर उसमें अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद की भी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद भारत देश पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की। ऋषियों और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों मूर्तियां एवं मंदिरों को गिराकर हिंदुओं की हत्या करना शुरू कर दिया। लेकिन वे लोग 14वीं शताब्दी तक अयोध्या के मंदिर को गिराने में असफल रहे। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासन काल में भी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर मौजूद था। 14वीं
शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन पूरा बढ़ गया। इसके बाद अयोध्या के राम मंदिर को गिराने के लिए मुगलों ने कई अभियान चलाए, लेकिन वे सब असफल रहे और अंत में 1527 से लेकर 1528 तक हमारे भारत का गौरव और शान राम मंदिर को बाबर के द्वारा तोड़ दिया गया और वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासन काल में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पास हिंदुओं को पूजा करने के लिए चबूतरे के रूप में छोटा जमीन का हिस्सा मिला था। इसके बाद फिर क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करने के लिए अयोध्या में फिर एक बहुत बड़ा मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार जिस जगह मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया ठीक वहीं पर प्रभु श्री राम का प्राचीन मंदिर था, जिसे विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था। साल 1853 में मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे और इस जगह को लेकर विवाद छिड़ने लगा। अंग्रेजों के शासन के दौरान 1859 में विवादित जगह को बार लगा दिया गया। मुसलमानों को ढांचों के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर एक चबूतरे पर पूजा करने का इजाजत दिया गया। इसके बाद 1885 में महंत रघुवर दास पहला ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए कोर्ट में आवाज उठाए थे और उन्होंने अंग्रेजी सरकार से चबूतरे पर मंदिर बनाने की अपील की, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। हालांकि अंग्रेजों ने मंदिर और मस्जिद को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में जो विवाद था उसे शांत तो कर दिया, लेकिन असली विवाद सन 1949 में शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 अचानक भगवान श्री राम की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर पाया गया। हिंदुओं का कहना था कि श्री राम खुद प्रकट हुए हैं, लेकिन मुसलमानों का कहना था कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्ति वहां रख दी। उस समय यूपी के सरकार ने मूर्ति को हटाने का आदेश दिया, लेकिन यूपी के डीएम के नायर ने हिंदुओं और मुसलमानों के भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में मुश्किल जाहिर की। तब भारत सरकार ने इस ढांचे को विवादित मानकर ताला लगा दिया। फिर साल 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल किया, जिसमें एक में रामलला की पूजा करने की इजाजत मांगी गया था और दूसरे में विवादित ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की थी। दोस्तों, निर्मोही अखाड़ा वही समुदाय है जिसने सबसे पहले अयोध्या की भूमि को विवादित बताया था। साल 1961 इसके बाद यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह को पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कमेटी गठित की और विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने की मांग की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका के बाद फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं की पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। पूरे देश भर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार जब विवादित ढांचे यानी बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था उस समय बहुत भीड़ था। वहां का मंजर एक आंधी के समान था। सभी के मुंह से सिर्फ जय श्री राम का नाम था। उस समय पूरे अयोध्या में राम का नाम गूंज रहा था और राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे नारे से पूरा अयोध्या गूंज उठा था। लोग 11:50 पर मस्जिद के गुम्बद पर चढ़े और करीब 4:30 बजे तक मस्जिद के तीनों गुम्बद गिरा दिए। साल 2010 इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सा में बांटने का आदेश दिया। फिर साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। साल 2017 इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। दोस्तों, 2017 तक की कोर्ट में अयोध्या विवाद पर कोई फैसला नहीं आया। आखिरकार 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मेडिएशन के लिए भेज दिया गया और मेडिएशन पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्य को खत्म करने का आदेश दिया। फिर 1 अगस्त 2019 को मेडिएशन पैनल के द्वारा दिया गया रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुलझा नहीं पाया। 6 अगस्त 2019 को अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई सुप्रीम कोर्ट खुद करने लगा। फाइनली 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या के मामले सुलझ गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा। इसके बाद आया वो दिन जिसका वर्णन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षर में अंकित रहेगा। वो दिन है 9 नवंबर 2019, जिस दिन कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद का विवाद को सुलझाकर अपना फैसला दिया, जिसके मुताबिक अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दिया गया। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से देने का फैसला किया और कुछ इस तरह अयोध्या का भूमि विवाद समाप्त हो गया। दोस्तों, आज 2024 में मोदी जी के द्वारा हमारा राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। अगर इस वीडियो से आपको पूरी सच्चाई अयोध्या के बारे में पता चल गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा
और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।